हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम इस वीडियो में घर की साफ़ सफाई को लेकर बात करेंगे। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा क्योंकि दिवाली नज़दीक है और इस टाइम पे घर की साफ़ सफाई को लेकर अगर हमें कुछ टिप्स मिल जाते हैं तो हमारे घर की साफ़ सफाई करना आसान हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से आपने अपने घर को साफ़ करना है ताकि आपको ज़्यादा थकावट भी नहीं होगी और दिवाली की साफ़ सफाई आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, प्लीज़ आप जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक बात बोलूँगी, अगर आपको कोई भी त्यौहार है, अगर उसका फुल मज़ा लेना है तो आपने साफ़ सफाई को 1 या 1.5 महीने पहले ही शुरू कर देना है। काफ़ी मेरी बहनें क्या करती हैं कि जब दिवाली आने वाली होती है उसके 4-5 दिन पहले अपना घर साफ़ करना शुरू करती हैं और फिर उनको इतनी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है और वो इरिटेट भी हो जाती हैं, क्योंकि जब हम घर का काम करते हैं बीच में कभी बच्चे बोलते हैं कि कुछ खाने को दे दो, कभी हस्बैंड आपको कोई काम बता देते हैं, कभी आपको और कोई काम हो जाता है बीच में, तो फिर बहुत ज़्यादा एकदम से आप हाइपर हो जाती हैं, आपको टेंशन लगता है काम करना। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि अपने घर को डेली थोड़ा थोड़ा साफ़ करना है। अगर आप सोचेंगे कि मैं 1 या 2 दिन में ही दिवाली की सफाई कर लूँ या अपने पूरे घर को साफ़ कर दूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा है कि आप पूरे साल अपनी एक रूटीन बना लें कि डेली मुझे इस तरीके से साफ़ सफाई रखनी है घर की, ताकि मुझे दिवाली की साफ़ सफाई की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका ऑलरेडी घर साफ़ मिलेगा आपको। वैसे अगर आप दिवाली की साफ़ सफाई कर रही हैं तो आप सबसे पहले किचन की साफ़ सफाई करना शुरू करें, क्योंकि रसोई की साफ़ सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। वहाँ पे आप लोग कभी कुछ ऐसा खाना बनाते हैं तो तेल का यूज़ भी ज़्यादा होता है, कभी घी का यूज़ होता है। तो जो खाना बनाने के कारण जो आपकी रसोई में धुआं हो जाता है, रसोई चिपचिपी हो जाती है हर जगह से, इसलिए रसोई की थोड़ी सी बारीकी से सफाई करनी पड़ती है। तो आप चाहे कितना ही चिमनी का यूज़ कर लें या फिर अगर आपने एग्जॉस्ट फैन लगवा रखा है तो वो भी आप यूज़ करती हैं, लेकिन फिर भी आपकी जो रसोई है उसमें चिकनाहट हुए बिना नहीं रहती। तो रसोई की जो सफाई है वो थोड़ा सा आपको बारीकी से करनी पड़ती है। किचन की साफ़ सफाई के लिए आप विनेगर और गर्म पानी का यूज़ कर सकते हो, उसमें थोड़ा सा आप लिक्विड डिश वॉश डाल लें तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। और जो भी आपकी किचन में बेकार पड़े प्लास्टिक के या कांच के जो भी टूटे हुए कंटेनर हैं, जो भी आप ऐसी कोई चीज़ है जो आप यूज़ नहीं करते हैं, सबसे पहले ना उनको निकाल कर बाहर कर दें। अगर आप किसी को देना चाहते हैं ठीक कंडीशन में आपके बर्तन या कोई भी ऐसी चीज़ जो किचन में है, तो आप किसी को दान दे दीजिए। या फिर आपको लगता है कि वो ऐसा बर्तन है बिल्कुल ही टूट चुका है या फिर कोई इलेक्ट्रिक ऐसी चीज़ है जैसे मिक्सर वगैरह, कोई भी ऐसा सामान है जो आप किसी को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर बिल्कुल ख़राब है तो आप उसको फेंक दीजिए, लेकिन रसोई को खाली कर लीजिए अच्छे से, फिर आप क्लीनिंग करना शुरू करें। लेकिन मैं क्या करती हूँ, मैं अपनी रूटीन आपको बता देती हूँ। 15 दिन में मेरी आदत है कि मैं अपनी चिमनी की डीप क्लीनिंग करती हूँ खुद से, और हर दूसरे या तीसरे दिन जो मेरा काउंटर टॉप है उसको मैं थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉश डाल के और थोड़ा सा गर्म पानी एक कटोरी में लेकर के और थोड़ा सा विनेगर मिला लेती हूँ, उससे मैं क्लीन कर देती हूँ, ताकि जो भी चिकनाहट होती है वो साथ के साथ साफ़ होती चली जाती है। तो देखिए, मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीनिंग की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरीके से अगर आप डेली रूटीन बना लेंगे ना साफ़ सफाई की, तो फिर आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लगेगा काम करना। तो मैं तो इसी तरीके से करती हूँ। अब बेडरूम की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो ड्राइंग रूम है वहाँ पे हम इतना ज़्यादा नहीं बैठते हैं तो वो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता है। डेली जो भी झाड़ा पोछी होती है वो मैं कर देती हूँ। और अब मैं अपने बेडरूम की साफ़ सफाई के बारे में बताती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि मेरे बेडरूम में या हर रूम में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती थी, मुझे अच्छी लगती हैं वैसे जो डेकोर पीस होते हैं वो रखने में। लेकिन फिर मैंने नोट किया कि इनको जितना ये दिखने में सुंदर लगते हैं, ये साफ़ सफाई भी उतनी ही मांगते हैं। तो मैंने क्या किया, जो भी एक्स्ट्रा डेकोर पीसेस मेरे पास में रखे थे या कोई ऐसा सामान था जो मेरे बेडरूम में रखा है, उसको मैंने उठाया और एक बॉक्स में पैक करके रख दिया। जब कभी मुझे ज़रूरत होगी किसी फेस्टिवल पे या कभी भी मुझे रखना होगा तो मैं दोबारा यूज़ कर सकती हूँ। बहुत अच्छे से तरीके से पैक करके मैंने उनको रख दिया है। अपने बेडरूम को मैंने बिल्कुल खाली कर लिया है, जो ज़रूरत का सामान है सिर्फ वही रखा है, ताकि मैं डेली अच्छे से क्लीनिंग कर पाऊँ। अगर आप बहुत ज़्यादा रूम को भर लेते हैं ना,
या पूरे घर के लिए ही है ये, जहाँ पे भी आप एक्स्ट्रा सामान रखना शुरू कर देते हैं, फिर आपको क्लीनिंग के लिए, साफ़ सफाई के लिए डबल ट्रिपल मेहनत चाहिए, जो कि आपसे फिर होगी नहीं। तो इससे अच्छा है कि हर जगह पे लिमिटेड सामान रखें जिसकी आपको एक्चुअल में ज़रूरत है। तो देखिए मैंने बेडरूम में बिल्कुल खाली कर रखा है और बहुत ज़्यादा स्पेशियस भी लगता है, साफ़ सफाई भी डेली हो जाती है। दिवाली पे अब मेरी जो साफ़ सफाई है वो सिर्फ इतनी है कि मुझे अपने फ़ैन वगैरह साफ़ करवाने हैं और थोड़ा सा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सर्जरी हो रखी है। तो वो सारा काम ना मैं अपने हस्बैंड को बोल दूँगी, वो करवा देंगे। अभी दिवाली का इतना टाइम आपके पास है कि अगर आप डेली अपने घर का एक कोना भी लेकर चलेंगे ना कि आज मुझे यहाँ की क्लीनिंग करनी है, ये वाला कोना मुझे साफ़ करना है, तो भी आप बिना किसी थकावट के और बहुत अच्छे से अपने पूरे घर को साफ़ कर पाएंगी। अभी आप सबसे पहले काम करना शुरू कर दें। साफ़ सफाई से पहले जो भी आपको लगता है घर में एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे अपनी अलमारी ओपन करें, उसमें देखें कि जो भी आपके पास ऐसे कपड़े हैं जो आप तक पिछले 6 महीने से आपने पहने ही नहीं हैं। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं सोचती थी नहीं बाद में पहन लूँगी, काम आ जाएंगे, ये बना लेंगे, तकिए का कवर बन जाएगा, ऐसे सोच सोच के हम उस अलमीरा को साफ़ कर ही नहीं पाते। तो आपने क्या करना है, जो भी आपके पास में ऐसे सूट हैं या कोई भी आपका कपड़ा है जो आप पिछले 6 महीने से आपने यूज़ नहीं किया है, उसको निकाल के, या आप ठीक कंडीशन में है तो किसी को दे दें, पहनने के काम आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि उसकी कंडीशन ठीक नहीं है तो उनसे आप आजकल ये डोरमेट वगैरह या दरी बनाते हैं, जैसे भी आपको यूज़ करना है आप कर लें, लेकिन अपनी अलमीरा को साफ़ कर लें। दूसरा, आपके घर में अगर कहीं पे टूटा शीशा रखा हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ना अपशकुन मानी जाती हैं, तो दिवाली आने से पहले इन चीज़ों को क्लीन कर दें। अगर टूटा हुआ शीशा है, अगर ऐसी कोई चीज़ है जो बिजली से चलती है और वो ख़राब हो रखी है, उसका ठीक होने का अगर चांस है तो ठीक करवा लें या फिर उसको बेच दें। ऐसे ही अगर आपके घर में बंद पड़ी घड़ी है, अगर पुरानी घड़ी है, ठीक हो सकती है तो आप ठीक करा लें, अगर ठीक नहीं हो सकती तो उसको भी अपने घर से हटा दें। क्योंकि ये चीज़ें होती हैं ना, ये आपको शायद मुझे नहीं पता आप मानते हैं इन बातों को या नहीं मानते, लेकिन ये सच्चाई है कि आपके घर में बहुत ज़्यादा मतलब बुरा वो होता है असर इनका। दूसरा, अगर आपके घर में आपने मंदिर में देखें कोई भी ऐसी मूर्ति है जो खंडित हो रखी है, जैसे कई बार क्या होता है कि मूर्ति थोड़ा बहुत टूट जाती है, तो उनको भी आप या तो मतलब किसी से पूछ लें क्या करना है। देखिए हम तो क्या करते हैं, किसी पेड़ के नीचे रख देते हैं खेतों में, या फिर हम किसी मंदिर में रख देते हैं, तो वो लोग अपने आप ही उनका कुछ यूज़ कर लेते हैं। बाकी आप अपने हिसाब से देख लें कि आपको क्या करना है, लेकिन अपने घर में ना रखें। तो दिवाली की साफ़ सफाई की बात हो या डेली क्लीनिंग की, इस तरीके से आपने अपने घर की साफ़ सफाई शुरू करनी है। जो भी फालतू सामान होगा आपके घर से हट जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपका घर साफ़ लगेगा और आपको साफ़ सफाई करनी आपकी आसान भी हो जाएगी। मैंने ना अपनी डेली रूटीन बना रखी है कि डेली मुझे आधा घंटा सफाई को देना है, और मैं हर जगह पे थोड़ा थोड़ा जहाँ पे मुझे लगता है डस्टिंग करनी है वो कर देती हूँ। तो मुझे डीप क्लीनिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। एक आपने देखा होगा कि जब भी दिवाली आती है तो ज़्यादातर मेरी बहनें बीमार होकर बैठ जाती हैं। उसका क्या कारण है कि आप पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं साफ़ सफाई में, खुद का कोई ध्यान ही नहीं होता। तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहें, पानी पी लें, और जैसे बीच में चाय बना ली, चाय पी लें थोड़ा बहुत अदरक वगैरह डाल के, या फिर कोई आपने फ्रूट खा लिया। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कुछ ना कुछ बीच में ब्रेक लेके थोड़ा सा आराम भी कर लें और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहें, ठीक है। एक आप जो भी, क्योंकि दिवाली के बाद सर्दियाँ शुरू ही हो जाती हैं, तो अभी धूप निकलती है अच्छी, बाद में धूप भी अच्छे से नहीं आती। तो जो भी आपके ऐसे कपड़े हैं जो बेड में रखे हैं, या जो आपके कम्बल वगैरह हैं, जिनको मतलब आपने जिन कपड़ों को धूप लगवानी है, उनको अभी धूप लगाना शुरू कर दें, क्योंकि बाद में आपको पता है कि धूप अच्छे से नहीं निकलती है और उनमें एक बहुत बुरी स्मेल आती है। तो ये काम भी आप अभी कर लें। दूसरा, जब भी आप साफ़ सफाई करते हैं घर की, नॉर्मल डेली साफ़ सफाई हो या दिवाली की, आप हमेशा ना माइक्रो फाइबर कपड़ा यूज़ कीजिए, उससे अच्छे से क्लीनिंग होती है। या आपके पास पुरानी सॉक्स वगैरह रखी हैं, जुराब, उनसे भी आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। साफ़ सफाई करते टाइम एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जिन मेरी बहनों को एलर्जी की दिक्कत है, छींकें आना शुरू हो जाता है साफ़ सफाई करते टाइम, या आँखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, तो आपने क्या करना है,
आप अपने फेस पे वो मास्क लगा लें और आँखों पे चश्मा पहन लें ताकि आप एलर्जी से बच सकें। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरी इस वीडियो के नीचे 100 कमेंट्स आते हैं तो मैं अगली वीडियो Q&A वीडियो बनाऊंगी। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपका नाम लेकर के अगली वीडियो में उसका जवाब दूंगी। बाय बाय।